हेलो दोस्तों, गाइड करियर संस्थान में आपका स्वागत है। अध्ययन का जो आज का हम लोग का विषय रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध, उसके कारण और परिणाम। बिना बात को खर्च किए हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, उसका कारण और परिणाम के बहुत सारे कारण सामने नजर आते हैं। आखिर ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों, पहले ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध क्यों, यहीं पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब हम यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप जैसे लगता है एक तेजी की दुनिया में है, एक रफ्तार की दुनिया में है, जो छीना झपटी की दुनिया में है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को मिला दिया जाता है तो एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के रूप में खड़ा हो जाता है। एक दूसरे को पछाड़ देने की दुनिया, एक दूसरे को आगे बढ़ जाने की जो ये सिस्टम है, यूरोप से शुरू हुआ। यूरोप में अक्सर लोग एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे हैं, जिसे हम एक शब्द में साम्राज्यवादी कह सकते हैं। औद्योगिक के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, पुनर्जागरण के क्षेत्र में हो, या नई नई खोजों के क्षेत्र में क्यों ना हो, जो यूरोप में छीना झपटी, एक दूसरे को पछाड़ देने की प्रक्रिया, ये सब तेजी से जो चलती रही है, ये सारा एक दूसरे को संरक्षण बनाए रखने के लिए विरोधी गुटों का उदय हो जाता है। विरोधी गुटों का उदय का मतलब जैसे 1882 की बात करते हैं। 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली, इन तीन देशों का गुट बनता है, जिसे ट्रिपल अलायंस कहते हैं। 1907 में इसके विरोध में एक नए गुट का निर्माण होता है विश्व मंच पर, जो ब्रिटेन, स्पेन और रूस मिलकर के सामने आते हैं। तो अपनी व्यापारिक गतिविधियों, उद्योग धंधे, औद्योगिक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए एक संरक्षण की जरूरत होती है, जो गुटों में तब्दील हो जाती है। तो 1882 में और 1907 में ये दो महान गुट, यूरोप के 6 महाशक्तियां आपस में गुट का निर्माण करती हैं, जो कहीं न कहीं ईर्ष्या, जलन और तनाव पैदा करती हैं, एक संघर्ष पैदा करती हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। ये कारण यूं ऐसे कि इसका विस्तार यूरोप के साथ अन्य महाद्वीप में बोले तो पूरे विश्व का था, इसलिए इसको विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारणों की वजह बात करते हैं। जब कारणों की बात करते हैं तो पहला कारण साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और जर्मनी का एकीकरण है। निसंदेह यह कहा जा सकता है, यूरोप के जो देश थे आपस में साम्राज्य के विस्तार के लिए जिस तरीके से एक दूसरे पर कब्जा कर रहे थे, उदाहरण के रूप से ये देखा जाए 1914 में जर्मनी ने अपने औद्योगिक क्षेत्र को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था कि उसने लोहे और इस्पात के मामले में 1914 में जर्मनी ने लोहे और इस्पात के मामले में फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन आपस में कहीं न कहीं में संघर्ष का रूप चालू हो जाता है। 1912 के दौरान इम्परेटर नाम का जो जहाज होता है, जर्मनी के पास होता है, जो सबसे बड़ा जहाज है। जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र को इस तरीके से बढ़ा रहा है कि बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछा देता है और तुर्की पर अधिकार करना चालू कर देता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्पेन, रूस, फ्रांस, ये सब भयभीत हो जाते हैं और जर्मनी के प्रति एक संघर्षरत काम चालू कर देते हैं, जो विश्व युद्ध का कारण बनता है।
एक बात और देखा जाए, जब जर्मनी का एकीकरण होता है, जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र के बाद अपने देश का एकीकरण करने के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए एक नए बाजार की तलाश करता है। एक नए बाजार की तलाश, जैसे कि अन्य साम्राज्यवादी जो देश थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका पर अपना कब्जा जमाए हुए था, वहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। ठीक जर्मनी भी यही काम किया, कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए एशिया और अफ्रीका की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। तो उसके अफ्रीका और यूरोप की तरफ, अफ्रीका और एशिया की तरफ कदम बढ़ाना भी अन्य देशों को बुरा लगता है और वहाँ भी संघर्ष होता है, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। बात करते हैं विरोधी गुटों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा कारण क्या है? विरोधी गुटों का उदय। इसकी जब बात करते हैं तो ठीक यूरोप की 6 महाशक्तियां, यूरोप की 6 बड़ी शक्तियां इस तरह से गुटों का निर्माण करती हैं। जैसे देखा जाए 1882 ईस्वी में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी विश्व मंच पर एक ट्रिपल अलायंस, एक गुट का निर्माण करती हैं। इसके विरोध में 1907 में ब्रिटेन, स्पेन और रूस ये सब मिल करके एक नए गुट का निर्माण करती हैं। कहीं ना कहीं ये गुटें आपस में एक विरोध का भाव उत्पन्न करती थी, जो वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र हो, व्यापार हो, संस्थान हो या पुनर्जागरण हो, इनमें प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। तो ये जाहिर सी बात है, विरोधी गुटों का उदय भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। जब प्रथम विश्व युद्ध के हम तीसरे कारण की बात करते हैं तो बात 1871 में जर्मनी और फ्रांस में युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध का जो तीसरा कारण है, 1871 में एक दौर ऐसा होता है कि जर्मनी और फ्रांस में युद्ध होता है। जर्मनी फ्रांस के अल्सास लॉरेन क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता है। तो फ्रांस को ये दुख था, यह जलन थी, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए आने वाले समय में जर्मनी से युद्ध करेगा। तो मिला जुला के ये भी प्रथम विश्व का कारण बनता है। बाल्कन की समस्या प्रथम विश्व युद्ध का चौथा कारण है, बाल्कन की समस्या। बाल्कन, यूरोप की 6 महाशक्तियां बाल्कन प्रायद्वीप को लेकर के आपस में उलझ जाती हैं। देखा जाए तो बाल्कन तुर्की साम्राज्य के अधीन आता था। 19वीं सदी के अंत में तुर्की साम्राज्य कमजोर हो जाता है, पतन के रास्ते पे चला जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक राष्ट्र जब कमजोर होता है तो उसके अगल बगल के जो ताकतवर राष्ट्र हैं उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ठीक यही बात इस पर लागू होता है। बाल्कन पर तुर्की साम्राज्य का अधिकार था। बाल्कन प्रायद्वीप काफी यूजफुल क्षेत्र होता था। तो सबसे पहले तुर्की पर रूस ने कब्जा जताने की बात कही। रूस ने तुर्की पर बोले तो बाल्कन पर अपना कब्जा जताने की बात की। एक नया आंदोलन चला करके, जिसका नाम था सर्व इस्लाम नामक आंदोलन चला करके बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना कब्जा करना चाहा। इस आंदोलन के तहत रूस कहता था जो यूरोप का, ये 1914 का यूरोप है, इसमें कुछ देशों को दर्शाया गया है जो काफी महत्व रखते हैं। रूस ने बाल्कन प्रायद्वीप को अधिकार करने के लिए एक सर्व इस्लाम नामक आंदोलन चलाता है। इस आंदोलन के तहत यूरोप के पूर्वी क्षेत्र के लोग रूस के ही जनगण के लोग हैं, ऐसा इस आंदोलन में प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन यहीं पर ऑस्ट्रिया हंगरी है, यहाँ के क्षेत्र के लोग भी इसमें आते थे। इस बात को सही चीज से समझते थे, कहीं ना कहीं रूस इन पर अधिकार करना चाह रहा है। फलस्वरूप रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी में तनाव, संघर्ष पैदा हो जाता है।
आने वाले समय में तुर्की का मदद मिल जाता है जर्मनी से, और फाइनली ये कहा जा सकता है तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ जिसका मदद जर्मनी कर रहा है, और रूस एक तरफ हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा संघर्ष पैदा करता है, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण होता है। गाइड करियर में, इस संस्थान में आपको हर वो चीज़ दिया जाएगा, आपको सोचने की बात की जाएगी, आप अपने मस्तिष्क का पूरा उपयोग करना सीख जाएंगे। वास्तव में ये 3-4 शब्द है, इस टॉपिक का, इस विषय का 3-4 शब्द है, लेकिन आप इसमें जब 100, 150 वर्ड, 200 वर्ड बोलना सीख जाते हैं, तब समझा जाता है कि आपने कुछ अच्छा सीखा, अचीव किया। बारी बारी से हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाए। आज फिलहाल 4 कारणों पर ही नजर डालते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के जो 4 कारण, मुख्य कारण हैं: साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा व जर्मनी का एकीकरण, विरोधी गुटों का उदय, फ्रांस जर्मन वैमनस्य और बाल्कन की समस्या। इन चारों पर विचार विमर्श कीजिएगा, इनके वर्चस्व को समझिएगा। आने वाले क्लास में बाकी सारे कारणों को देखा जाएगा। थैंक यू।